Welcome everyone. I am a teaching buddy Sudhir Singh and today we are going to read second part of a chapter Bakasura from a book Bakasura The Adventure of Bala and the Book Eating Monster. Let's start. ओके तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 बकासुरा पार्ट 2। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यू हैव ओनली वन सन, आई हैव 5। भीमा विल गो इंस्टेड ऑफ योर सन, सेड कुंती। कुंती उस लेडी से कहती हैं कि यू हैव ओनली वन सन, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही लड़का है। आई हैव 5, और मेरे पास तो 5 हैं। भीमा विल गो इंस्टेड ऑफ योर सन, भीमा आपके लड़के की जगह चला जाएगा। ठीक है, ये बात कुंती उस लेडी से कहती हैं। नो, यू आर आवर गेस्ट, इट इज़ आवर टर्न, इट इज़ ओनली फेयर दैट आई सेंड माई सन, द लेडी प्रोटेस्टेड। जो लेडी रहती है वो प्रोटेस्ट करती है। प्रोटेस्ट करना मतलब विरोध करना। ठीक है, मतलब कोई अगर कुछ कह रहा होता है तो जब आप उस बात के अगेंस्ट में कहते हैं तो उस बात को कहने के लिए हम लोग उसको प्रोटेस्ट कहते हैं। ठीक है, उस चीज़ को हम लोग प्रोटेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब कुंती कहती हैं कि आपके पास तो बहन सिर्फ एक ही लड़का है, मेरे पास तो 5 हैं, तो एक काम करते हैं कि आपके लड़के की जगह मेरा लड़का भीमा, मेरा जो बेटा है भीमा चला जाएगा। ठीक है, तो ये बात सुनकर जो लेडी है वो प्रोटेस्ट करती है, वो विरोध करती है और वो कहती है नहीं नहीं, यू आर आर गेस्ट, आप हमारे मेहमान हैं। इट इज़ आर टर्न, और ये हमारा टर्न है, हमारी बारी है। इट इज़ ओनली फेयर दैट आई सेंड माई सन, और ये तभी सही होगा जब मैं अपने लड़के को खाने के साथ बकासुरा के पास भेजूँ। ठीक है, मतलब ओवरऑल यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो लेडी जो थी वो अपने लड़के को भेजने वाली थी, तो उस बात को वो लेकर रो रही थी। ठीक है, तो कुंती ने उसका रोना देखकर उसे एक आइडिया दिया कि बहन देखो, एक काम करो कि तुम्हारे पास तो एक ही सन है, तुम अपने सन को मत भेजो, तुम्हारे सन की जगह मेरा जो बेटा है भीमा चला जाएगा। ठीक है, मेरे पास तो 5 बेटे हैं। ठीक, तो उनमें से एक जो बेटा मेरा जो भीमा है वो चला जाएगा। तो वो लेडी कहती है, प्रोटेस्ट करती है, कहती नहीं नहीं बहन नहीं। ठीक है, ये आप हमारे मेहमान हैं, इट इज़ आवर टर्न, और ये हमारी बारी है कि बकासुरा के पास खाना लेकर हमारे फैमिली मेम्बर में से कोई एक जना जाए, और ये तभी सही होगा जब मैं अपने लड़के को भेजूँ। डोंट वरी, भीमा इज़ अ माइटी वॉरियर, ही वॉज स्लेन सेवरल डेमन्स, ही विल डिफीट बकासुरा, कुंती अस्योर्ड हर। कुंती उस लेडी को अश्योर करती है। अश्योर करना मतलब सुनिश्चित करना, कंफर्म करना। उस लेडी को कंफर्म करती है कि डोंट वरी, मतलब बहन तुम घबराओ नहीं। भीमा इज़ अ माइटी वॉरियर, भीमा एक महान योद्धा है। माइटी मतलब महान और वॉरियर मतलब योद्धा। भीमा एक महान योद्धा है। ही हैज़ स्लेन सेवरल डेमन्स, उसने बहुत सारे डेमन्स को हराया है, क्या पराजित किया है। ठीक है, क्या हराया है, डिफीट किया है। ठीक है, स्लेन करना मतलब हराना, डिफीट करना। भीमा ने बहुत सारे डेमन को हराया है, डिफीट किया है। ही विल डिफीट बकासुरा, और वो बकासुरा को भी हरा देगा। आफ्टर मच परसुएशन द लेडी एग्रीड। अब जो कुंती है लेडी लेकिन फिर भी नहीं मानती है। ठीक है, लेकिन कुंती क्या है, फिर भी उनको परसुएट करती है। परसुएट करना मतलब, परसुएशन करना मतलब रिक्वेस्ट करना। लेडी रिक्वेस्ट करती है, और काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद जो लेडी है वो एग्री कर जाती है, तैयार हो जाती है कि ठीक है चलिए मैं एक काम करती हूँ, मैं खाना तैयार कर देती हूँ और भीमा को आप उस खाने के साथ भेज दीजिए। भीमा वॉज टू ड्राइव द कार्ट विथ फूड दैट शी प्रिपेयर्ड। अब भीमा को वो कार्ट चला कर जाना था और साथ में वो उस खाने को भी लेकर जाना था जो वो लेडी प्रिपेयर कर चुकी थी बकासुरा के लिए। ठीक है, कुंती टोल्ड भीमा अबाउट बकासुरा एंड रिवील्ड हर प्लान। भीमा गॉट रेडी टू लीव।
कुंती अब बकासुरा के पास आती कुंती अब भीमा के पास आती है। इतने बारी भीमा बका है ना कि कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। चलिए सॉरी उसके लिए। फिर क्या कह रही है, कुंती टोल्ड भीमा अबाउट बकासुरा एंड रिवील्ड हर प्लान। कुंती भीमा को बकासुरा के बारे में सब कुछ बता देती हैं, ठीक है। एंड रिवील्ड हर प्लान, और अपने जो प्लान है वो भी भीमा को बता देती हैं कि किस तरह से बकासुरा को पराजित करना है, किस तरीके से बकासुरा को हराना है, ठीक है। भीमा गॉट रेडी। अब भीमा उनकी बात को सुनकर अब वो तैयार हो गया था जाने के लिए। ओह नो, विल बकासुरा ईट भीमा अप, बाला श्रिक, ठीक है। श्रिक करना मतलब स्क्रीम करना। अब ये सुनते ही कि अब भीमा बकासुरा के पास जाने वाला है, बाला क्या करता है, चिल्लाता है, स्क्रीम करता है बहुत तेज, और वो बोलता है ओ नो, विल बकासुरा ईट भीमा अप, क्या अब बकासुरा भीमा को भी खा जाएगा। Shh, Ambupati waved at Bala with her eyes tightly shut. They were not to disturb her. अब उसकी शोर सुनते ही अम्बुपाती क्या होती है, वो बगल में ही सो रही होती हैं, तो बाला की ये जो चीख थी, जो चीखने की जो आवाज़ थी, ये सुनते ही वो क्या होती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो बाला को क्या करती हैं, शू करती हैं, मतलब कि शांत रहने के लिए कहती हैं, ठीक है। अम्बुपाती वेव्ड एट बाला विथ हर आईज टाइटली शट, और उनकी आंखें अभी भी बंद हैं, और वो बस बाला की तरफ इशारा करते, हल्ला मत करो, शोर मत करो, मुझे सोने दो, ठीक है। तो वो इस तरीके से इशारे में उससे बोलती हैं कि शोर मत करो। दे वर नॉट टू डिस्टर्ब हर। थाता लोअर्ड हिज वॉइस एंड वेंट ऑन, ठीक है। अब जो थाता थे वो अपनी आवाज़ थोड़ा कम करते हैं और वो कहानी सुनाना फिर से वो स्टार्ट कर देते हैं। मोन्स ऑफ राइस, ह्यूज वेसल्स विथ वेजिटेबल्स, baskets full of fruits and many varieties of sweets were loaded onto the cart. मोन्स ऑफ राइस, मोन्स ऑफ राइस मतलब चावलों का पहाड़, ठीक है। ये जो इस तरह से चावल रखते हैं ना, मोन्स ऑफ राइस, इतने सारे चावल। ह्यूज वेसल्स विथ वेजिटेबल्स, वेसल्स मतलब बर्तन, ऐसे देखते हैं ना, शादी वादी में देखते होंगे आप, इतने बड़े से भगोने देखते होंगे, बड़े बड़े से भगोने देखते होंगे, ठीक है, जिसमें सब्जी वब्जी रखा रहता है। तो इसी इतने ही बड़े बड़े वेसल्स में क्या रखे हुए थे, बकासुरा के लिए वेजिटेबल्स रखे थे, सब्जियां रखी हुई थी। बास्केट फुल ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, और जो बास्केट्स थे वो फलों से भरे हुए थे। एंड मेनी वैरायटीज़ ऑफ स्वीट्स, और तरह तरह की जो मिठाइयाँ थीं वो सब भी क्या किया गया, वह लोडेड ऑन टू द कार्ट, कार्ट पर लोड किया गया। कार्ट पर लोड किया गया मतलब कि कार्ट पर रखा गया। भीमा सेट ऑफ फ्रॉम द विलेज एंड ड्रोव द कार्ट टूवर्ड्स द हिल। अब भीमा कार्ट को लेकर हिल की तरफ चल पड़ता है। He stopped a little distance away from the cave. अब वो जैसे ही वो केव के पास पहुंचता है, ठीक है, कौन से केव के पास, उसी केव के पास जिसमें बकासुरा रहता है। अब जैसे ही भीमा उस केव के पास पहुंचता है, तो उस केव के पास पहुंचने से पहले ही, थोड़ी दूर पहले ही, लिटिल डिस्टेंस अवे मतलब थोड़ी दूर पहले ही, कुछ दूर पहले ही वो क्या करता है, कार्ट को स्टॉप कर देता है, ठीक है। ही स्टॉप्ड अ लिटिल डिस्टेंस अवे फ्रॉम द केव। He spread all the food around him and sat down to eat. अब वो क्या करता है, कार्ट पे जितने भी चीज़ें रखे रहते हैं खाने के लिए, वो उनको क्या करता है, स्प्रेड कर लेता है, ऐसे चारों तरफ क्या कर देता है, फैला लेता है। स्प्रेड करना मतलब फैलाना, और वहाँ पे वो पलथी मारकर बैठ जाता है, और सारे जो चीज़ थे खाने के, चावल, सब्जी, फ्रूट्स और स्वीट्स जो होते हैं वो सब वो खाने लगता है, ठीक है। भीमा वॉज रेवेनस, रेवेनस मतलब एक्सट्रीमली हंग्री, ठीक है। भीमा बहुत ही ज़्यादा भूखा था। ही एट अप द राइस एंड वेजिटेबल्स, और वो चावल और वेजिटेबल्स खा गया। देन ही फिनिश्ड द फ्रूट्स एंड फाइनली द स्वीट्स, फिर वो उन फलों को भी खा गया, और फिर लास्ट में फाइनली आखिरी में क्या हुआ कि वो जो मिठाइयाँ थीं वो भी वो खा गया। ही लेट आउट अ वेरी लाउड ब्लेच व्हेन ही वॉज डन, और जब वो पूरा खाना खा लिया, व्हेन ही वॉज डन मतलब जब वो खाना खा लिया, तो बहुत ज़ोर से, बहुत ज़ोर का एक ब्लेच लेता है। ब्लेच मतलब
बर्प लेना, डकार लेना, ठीक है। और वो डकार कैसा था, वेरी लाउड, बहुत ही जोर जोर सा आवाज़ था, ठीक है। जब वो डकार लेते हैं, जैसे हम लोग डकार लेते हैं ना ओम ऐसे करके, तो क्या था, उस जो भीमा ने जो बर्प लिया वो उसका आवाज़ तो बहुत ही ज़्यादा लाउड था, ठीक है। इट वॉज सो लाउड दैट इट फ्राइटेंड द बर्ड्स एंड बीस्ट ऑफ द फॉरेस्ट। इट वॉज सो लाउड, और वो जो ब्लड्स था, जो बर्ड था, जो डकार था, वो इतना ज़्यादा लाउड था कि जो जंगल के जो बर्ड्स और बीस्ट थे वो क्या हो गए, फ्राइटेंड हो गए। फ्राइटेंड मतलब डर गए, ठीक है। और जानवर, जो जंगल के जो जानवर थे उनको लगा कि कहीं पे कोई धमाका हो गया है, ठीक है, और वो एकदम डर गए, ठीक है। Hearing the cries of the animals, Bakasura came out of his cave to see what commotion was about, ठीक है। Hearing the cries of animals, अब एनिमल्स क्या थे, जब उन्होंने धमाका सुना, धमाका इन द सेंस कि जब उन्होंने भीमा का जो ब्लश था, जो बर्फ था, उसको जब सुना तो वो क्या करने लगे, एनिमल्स बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगे, क्राइस करने लगे, ठीक है। और उनकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जो बकासुर है वो क्या हुआ, केम आउट ऑफ हिज केव, अपने केव से वो बाहर आता है, टू सी व्हाट द कमोशन वॉज अबाउट। कमोशन मतलब क्या, हल्ला गुल्ला, कि ये जो हल्ला गुल्ला अचानक से बाहर होने लगा, ये जो जंगल के जो जानवर वो इतनी तेज़ थे जो चिल्ला रहे हैं, आखिर क्या हो गया ऐसा जो ऐसे ये चिल्लाने लगे, ठीक है। और ये देखने के लिए बकासुरा अपनी केव से बाहर आता है। ही सॉ द empty vessels and basket lying strewn around, ठीक है। strewn, ये strewn है, strewn ये n है, ठीक है, ये n है, ठीक है। strewn का मतलब क्या होता है, spread untidily, ठीक है। कोई चीज़ फैला हुआ है और वो बहुत गंदे तरीके से फैला हुआ है तो उसको हम लोग strewn कहते हैं, ठीक है। तो ही सॉ एम्प्टी वेसल्स, अब जब वो अपने केव से बाहर आता है तो वो खाली बर्तन देखता है, एम्प्टी वेसल्स, वेसल्स मतलब बर्तन, खाली बर्तनें देखता है। एंड बास्केट लेइंग स्ट्रून अराउंड, और देखता है कि बास्केट एकदम गंदे तरीके से बाहर क्या हुए, फैले पड़े हुए हैं। देयर वॉज नथिंग लेफ्ट फॉर हिम टू ईट, और उसके खाने के लिए कुछ भी बचा नहीं है। बकासुरा वॉज फ्यूरियस, अब ये देखते ही बकासुरा क्या हो गया, बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो गया। फ्यूरियस मतलब वेरी एंग्री, ठीक है। हु हैड डेयर एंगर हिम, हिज आइज फेल ऑन भीमा, आखिर उसको गुस्सा दिलाने की कोशिश किसने की, ठीक है। हिज आइज फेल ऑन भीमा, और उसकी नज़र फिर भीमा पर पड़ती है। हाउ डेयर यू ईट द फूड दैट वॉज सेंट फॉर मी, डू यू नॉट नो हु आई एम, बकासुरा बूम्ड। अब बकासुरा भीमा को देखते ही एकदम आग बबूला हो गया, एकदम गुस्से में हो गया, और वो बहुत तेज चिल्लाकर बोलता है। बकासुरा बूम्ड मतलब बहुत ज़ोर से वो चिल्लाकर बोलता है भीमा से, हाउ डेयर यू ईट द फूड दैट वॉज सेंट फॉर मी, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन खाना को खाने के लिए जो मेरे लिए भेजा गया था। डू यू नॉट नो हु आई एम, क्या तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। The food may have been the food may have been meant for you, but you were late and I was hungry, भीमा answered. अब जितनी ज़ोर से बकासुर चिल्लाकर उसे बोलता है, भीमा उतनी ही प्यार और आराम से बकासुरा को जवाब देता है, आंसर करता है। और वो क्या कहता है, द फूड मे हैव बीन मेंट फॉर यू, हो सकता है जो खाना है वो तुम्हारे लिए बना हो, बट यू वर लेट, लेकिन तुम लेट हो, एंड आई वॉज हंग्री, और मैं भूखा था, ठीक है। मतलब हो सकता है जो ये सारे खाना है वो तुम्हारे लिए बना था, लेकिन तुम आने में लेट कर दिए, और मैं भूखा था तो सारा खाना मैं ही खा गया। यू मे हैव ईटन माई फूड बट आई एम गोइंग टू ईट यू एनी वे, बकासुरा रोड एंड चार्ज्ड टूवर्ड्स भीमा, ठीक है। बकासुरा बोलता है, हो सकता है तुमने मेरा खाना खाया हो। यू मे हैव इटन माई फूड, ठीक है, मे मतलब शायद, हो सकता है शायद तुमने मेरा खाना खाया हो, बट आई एम गोइंग टू ईट यू एनी वे, लेकिन मैं तुम्हें खा जाऊँगा, ठीक है। और ये कहते हुए बकासुरा बहुत तेज़ से चिल्लाता है, बकासुरा रोड, और वो
भीमा की तरफ बढ़ता है। चार्ज टूवर्ड्स भीमा मतलब चिल्लाते हुए भीमा की तरफ आगे बढ़ने लगता है, कि कहता है कि हो सकता है तुमने मेरा खाना खाया हो, लेकिन मैं तुम्हें खा जाऊंगा, ऐसा कहते हुए या ऐसा चिल्लाते हुए वो भीमा की तरफ आगे बढ़ने लगता है। बट भीमा स्टूड लाइक अ वॉल एंड बकासुरा फेल टू द ग्राउंड। लेकिन जो भीमा वो एकदम वॉल की तरह, एकदम मजबूत दीवार की तरह खड़ा था, और जो बकासुरा था वो ज़मीन पर धम से गिर जाता है। ठीक है, बकासुरा फेल टू द ग्राउंड विथ अ थर्ड। थर्ड मतलब क्या है? थर्ड एक साउंड है। ठीक है, वो एक धम से आवाज़ होता है और वो ज़मीन पे गिर जाता है। द अर्थ शुक एज द टू जाइंट्स फोर्ट। ठीक है, और दोनों जो जाइंट थे, बड़े बड़े जो दानव जो जाइंट थे, ठीक है, ये जाइंट मतलब क्या होता है? एकदम बड़े बड़े जो दानव जैसे होते हैं ना जाइंट, वैसे। और वो दोनों क्या करने लगे? आपस में लड़ाई करने लगे। फोर्ट, ठीक है, फाइट का पास्ट टेंस फोर्ट मतलब लड़ाई। वो दोनों जो जाइंट थे आपस में लड़ाई करने लगे, और जब वो लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे तो धरती क्या हुआ? कांपने लगी। शुक करने मतलब शेक करने लगी। ठीक है, कांपने लगी धरती। बकासुरा अपरूटेड ट्रीज एंड थ्रू दैम एट भीमा। बकासुरा ने क्या किया? ट्रीज को अपरूटेड किया। अपरूट करना मतलब उखाड़ना। बकासुरा जमीन से पेड़ को उखाड़ कर भीमा की तरफ फेंकने लगा। जैसे भाला फेंकते ना, वैसे वो पेड़ को उखाड़ता है ज़मीन से और भीमा की तरफ फेंकता है। भीमा कॉट दैम एंड फ्लंग दैम अवे एज इफ दे वर ट्विग्स। भीमा कॉट दैम, भीमा उनको कैच कर लेता है। एंड फ्लंग दैम, फ्लंग मतलब टॉस करना, और उनको फेंक देता है। टॉस देम अवे, और उनको दूर की तरफ फेंक देता है। एज इफ दे वर ट्विग्स, और ऐसा लगता है जैसे कि वो एक ट्विग्स जानते ना, वो पेड़ के में से ऐसे पतली पतली डंडलियाँ जो होती हैं ऐसा करके, ठीक है, जो पेड़ से टूट के गिरता है, उसको ट्विग्स कहते हैं। ठीक है, जिनको बर्ड अपना नेस्ट बनाने में भी यूज़ करती हैं। ठीक है, पतली पतली एकदम जो डंडियाँ होती हैं। ठीक है, तो जब बकासुरा ज़मीन से जब वो पेड़ को उखाड़ कर भीमा की तरफ फेंकता है, तो भीमा उन पेड़ को इस तरीके से कैच करके फेंक देता है जैसे कि उसके लिए वो ट्विक्स हो, एक पतली सी कोई लकड़ी हो। ठीक है, एट लास्ट द डुएल कम टू एन एंड। और आखिरकार जो डुएल था, डुएल मतलब जो फाइट था, ठीक है, वो ख़त्म हुआ। भीमा वॉज विक्टोरियस, बकासुरा हैव बिन वैंक्विस्ड। भीमा जीत गया था और बकासुरा डिफीट हो गया था। वैंक्विस्ड मतलब डिफीट होना, कॉन्कर्ड होना। ठीक है, वो हार गया था। भीमा ड्रोव बैक टू द विलेज विद बकासुरा टाइड टू द कार्ट। और फिर भीमा वापस विलेज की तरफ बढ़ता है। ठीक है, और बकासुरा को इस तरह कार्ट से वो बांध देता है। ठीक, द विलेजर्स कुड नॉट बिलीव वॉट दे सॉ। और जब विलेजर्स देखते हैं भीमा को कार्ट से वापस आते हुए, और पीछे कार्ट में कौन बंधा हुआ है? बकासुरा, रस्सी से बकासुरा बंधा हुआ है ये। ठीक है ना, ये पिक्चर दिखा ना आपको, इस तरह ऐसा करके ये। और ये देखते ही जो विलेजर्स थे उनको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था। कुड नॉट बिलीव वॉट दे सॉ, उन्होंने जो देखा उस पर उनको विश्वास ही नहीं हुआ। दे वेलकम्ड भीमा बैक विथ ग्रेट फैनफेयर। और उन्होंने भीमा का, जब भीमा वापस आने लगा तो भीमा का बहुत ही शानदार उन्होंने स्वागत किया। बकासुरा हैज़ बिन डिफीटेड, लॉन्ग लिव भीमा, द विलेजर्स रिजॉयस्ड। ठीक है, बकासुरा हार गया है, भीमा लॉन्ग लिव भीमा मतलब भीमा जिंदाबाद, भीमा जिंदाबाद। ठीक है, भीमा जिंदाबाद ऐसे करके बोलते हैं ना, तो लॉन्ग लिव भीमा ऐसे करके बोलने लगे। द विलेजर्स रिजॉयस, और विलेजर्स रिजॉयस मतलब खुशी हो गए, खुश हो गए, हैप्पी हो गए वो लोग। ठीक है, दैट वॉज द एंड ऑफ बकासुरा एंड दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी, सेड रघुथाता। टाइम फॉर मी टू स्लीप नाउ, ही डिक्लेयर्ड। ठीक है, दैट वॉज द एंड ऑफ बकासुरा, और ये एंड था बकासुरा का। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ स्टोरी, और ये अंत था कहानी का। ठीक है, ये अंत था बकासुरा का और ये अंत है इसी कहानी का। सेड रघुथाता, रघुथाता ये बात कहते हैं। टाइम फॉर मी टू स्लीप नाउ, ही डिक्लेयर। अब फिर वो कहते हैं कि अब मेरा सोने का समय हो गया है, और ये कहते हैं वो बगल में लेट जाते हैं और वो सो जाते हैं। बाला थॉट अबाउट द स्टोरी थाता हैड टोल्ड हिम एंड अबाउट बकासुरा।
ठीक है। लेकिन बाला को अभी भी नींद नहीं आ रहा है, अब वो भी लेटा हुआ है। अब वो भी लेटे लेटे उस कहानी के बारे में सोचने लगता है, उस बकासुरा के बारे में सोचने लगता है जिसके बारे में रघुधाता ने अभी बाला को एक कहानी जो सुनाया है, ठीक है। ही वंडर्ड वॉट बकासुरा लुक्ड लाइक, और वो सोचता है कि आखिर बकासुरा दिखता कैसा होगा। थाता हैडेंट सेड, थाता ने ये तो बताया नहीं कि बकासुरा देखने में कैसा होगा। तो बाला क्या करता है, अपने आप में ही इमेजिन करने लगता है कि आखिर बकासुरा दिखता कैसा होगा, ठीक है। वुड ही हैव अ मुस्टैच, ही वुड डेफिनेटली हैव फैंग्स, ऑल डेमन्स डेड। फिर वो सोचता है क्या उसकी मूछें होंगी। ही वुड डेफिनेटली हैव फैंग्स, उसके जो फैंग्स है, ठीक है, जो दांत है, फैंग्स मतलब समझते ना, ये जो ऐसे करके नोखिले से जो दांत होते हैं ना, ऐसे करके ऐसे जानवर लोग के होता है ना ऐसे, तो ये जो ऐसे नोखिले नोखिले दांत हैं इनको फैंग्स कहते हैं, ठीक है। तो वो सोचता है ही वुड डेफिनेटली मतलब पक्का, ही वुड डेफिनेटली हैव फैंग्स, पक्का उसके पास फैंग्स तो होंगे ही। क्यों? क्योंकि ऑल डेमोन्स्ट्रेट, क्योंकि सारे डेमन्स के पास तो फैंग्स तो होते ही हैं। Bala's thoughts were interrupted by Pati. She had woken up. अब बाला ये सारी बातें सोच ही रहा था, इमेजिन ही कर रहा था, तभी उसके जो इमेजिनेशन था वो क्या होता है, इंटरप्ट हो जाता है, ठीक है। इंटरप्ट मतलब बाधा आ जाता है। कैसे? क्योंकि पाती जो है वो अब जग चुकी हैं, ठीक है। पाती हैड वोकन अप। आई एम गोइंग टू मेक पूरी, डू यू वॉन्ट टू लर्न। और वो अभी बाला बकासुरा के बारे में सोच ही रहा था, तभी अम्बुपाती जग जाती हैं और बाला से कहती हैं कि मैं पूरी बनाने जा रही हूँ, क्या तुम सीखना चाहोगे। डू यू वॉन्ट टू लर्न। बाला वॉच्ड एज शी रोल्ड दैम आउट एंड रिलीज दैम इनटू द ऑयल। बाला बहुत ध्यान से देखता है कि अम्बुपाती किस तरीके से पूरी को ऐसे करके रोल कर रही हैं और फिर उसको तेल में डालती हैं। ईच पूरी पफ्ड अप मैजिकली, और हर पूरी तेल में जाने के बाद अपने आप मैजिकली एक पफ हो जा रहा है, ठीक है। पफ होना मतलब कि फूल जाना, ठीक है। अपने आप जो पूरी है ऐसा होता है ना, पूरी ऐसे करके फूल जाता है, ठीक है, ऐसे करके पूरी फूल जाता है। तो वही कह रहा है कि किस प्रकार से अम्बुपाती वो पूरी को रोल करती हैं, फिर वो उसको तेल में डालती हैं और तेल में जाते ही थोड़ी देर बाद पूरी अपने आप मैजिकली ही क्या हो जाता है, फूल जाता है, पफ हो जाता है, ठीक है। पूरीज विथ पातीस पोटैटो मसाला परफेक्ट। अब पूरी और पाती के जो पोटैटो मसाला के साथ खाओ तो वो तो बहुत ही शानदार है, ठीक है, बहुत ही शानदार लगता है खाने में। बाय द टाइम ही वॉज डन ईटिंग थाता वॉज अप। अब बाला जैसे ही पूरी और पोटैटो मसाला खाकर ख़त्म करता ही है, तभी थाता भी जग जाते हैं। दे लेफ्ट फॉर द नवनीत अंकल हाउस, और फिर वो लोग नवनीत अंकल हाउस के घर के लिए निकल पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है चैप्टर 4 पार्ट 2 एंड आई एम श्योर आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और हाँ, मेरे एग्ज़ाम्स आ गए हैं, मैं अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जिस वजह से वीडियो बनाने में थोड़ा डिले हो जा रहा है, ठीक है। इसके लिए आई एम सॉरी। बाकी अगर इस चैप्टर में कहीं पे भी कोई वर्ड में अगर आपको कोई परेशानी हुई होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।